आरव और कियारा कॉलेज के दोस्त थे। दोनों हमेशा एक दूसरे से हल्की नोकझोंक करते रहते। क्लास खत्म होने के बाद वही टांग खींचना, लाइब्रेरी में सीट को लेकर झगड़ना और फिर चुपके से हंस देना, उनके दिन ऐसे ही गुजरते। एक दिन अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। कैंपस की सारी भीड़ भागकर शेड के नीचे खड़ी हो गई। आरव पहले से वहां था और कियारा भीगते हुए वहां पहुंची। उसके बाल पानी से गीले थे और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। आरव ने मजाक किया, इतनी भीगकर तो लग रहा है जैसे कोई फिल्म शूट हो रही है। कियारा हंस पड़ी, तो हीरो तुम हो। दोनों की हंसी में बारिश की बूंदें घुल गईं। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि बाकी सभी दोस्त जा चुके हैं, सिर्फ वे दोनों रह गए थे। बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। मजबूरी में उन्हें कैंपस की पुरानी कैंटीन में जाना पड़ा। वहां टेबल पर बैठकर उन्होंने चाय और समोसे ऑर्डर किए। पहली बार दोनों इतने लंबे समय तक अकेले थे। बातचीत शुरू हुई, क्लास की शिकायतों से प्रोफेसर की मजेदार आदतों तक, फिर धीरे धीरे सपनों और जिंदगी की बातों तक। आरव ने हिम्मत जुटाकर कहा, पता है, मुझे हमेशा तुम्हारे साथ ये छोटे छोटे पल अच्छे लगते हैं। शायद तुम मेरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। कियारा चुप रही। उसकी आंखें आरव की ओर देख रही थीं और होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, तो चलो इस कहानी को अधूरी मत छोड़ना। बारिश थम चुकी थी, लेकिन उनके बीच एक नई कहानी शुरू हो चुकी थी। बारिश के बाद उस शाम ने आरव और कियारा के रिश्ते को बदल दिया था। अब वो सिर्फ क्लासमेट्स या दोस्त नहीं रहे। दिन गुजरते गए। लाइब्रेरी में जहां पहले नोकझोंक होती थी, अब वहां चुपचाप साथ बैठकर पढ़ना और बीच बीच में मुस्कुराकर एक दूसरे को देखना उनकी आदत बन गया। आरव हर सुबह कैंपस पहुंचते ही सबसे पहले कियारा को ढूंढता। कभी उसके लिए चाय लेकर आता, तो कभी उसकी पसंद की किताब। कियारा भी अब खुलकर उसके साथ अपना वक्त बिताने लगी थी। पहला छोटा इजहार एक शाम कैंपस के गार्डन में बैठे बैठे कियारा ने कहा, तुम्हें पता है, बारिश वाली शाम में डर रही थी कि कहीं ये सब बस एक पल का जज्बात ना हो। लेकिन अब समझ आया है, ये सिर्फ पल नहीं, ये हमारी कहानी की शुरुआत थी। आरव मुस्कुराया, मतलब अब तुम मेरी कहानी में हमेशा का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो? कियारा ने उसकी ओर देखते हुए धीरे से सिर हिलाया। साथ बिताए लम्हे अब दोनों साथ कॉलेज प्रोजेक्ट करते, कैंटीन में एक ही प्लेट से समोसे खाते और शाम को कैंपस के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर सपनों की बातें करते। आरव अक्सर कहता, मैं चाहता हूं कि हमारे सपनों की दिशा एक ही हो। कियारा जवाब देती, अगर रास्ता अलग भी हुआ तो मंजिल एक होगी। फिर से बारिश कुछ महीनों बाद, फिर एक दिन वैसे ही बारिश हुई। इस बार वे कैंपस शेड में नहीं भागे। दोनों ने हाथों में हाथ डाला और खुले मैदान में भीगते हुए चल दिए। कियारा हंसते हुए बोली, लगता है हमारी हर नई शुरुआत बारिश से ही जुड़ी है। आरव ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, और इस बार ये शुरुआत कभी खत्म नहीं होगी। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों के रास्ते अलग अलग शहरों में चले गए। आरव को बेंगलुरु में अच्छी कंपनी में जॉब मिली और कियारा दिल्ली में एक ग्राफिक डिजाइन फर्म में। शुरुआत में दूरी मुश्किल लगी, लेकिन उनकी बातचीत, वीडियो कॉल्स और रोजाना की छोटी छोटी बातें उनके रिश्ते को मजबूत बनाती रहीं। कभी आरव कहता, काश हर दिन तुम्हारे साथ होता। कियारा मुस्कुराकर जवाब देती, कुछ समय और, फिर हमेशा साथ होंगे। लंबी दूरी का प्यार, दूरी ने उनके प्यार को परखा, लेकिन दोनों ने भरोसा और समझदारी के साथ इसे निभाया। वीडियो कॉल्स में चाय पीते हुए, साथ फिल्म देखते हुए या छोटी छोटी बातें साझा करते हुए उनका रिश्ता दिन ब दिन गहरा होता गया। परिवार और शादी की तैयारी। कुछ साल बाद दोनों ने अपने परिवारों को शादी की बात बताई। शुरुआत में परिवारों ने सोचा कि अलग शहर और करियर की वजह से शादी मुश्किल होगी, लेकिन आरव और कियारा ने हार नहीं मानी। उन्होंने सबको दिखाया कि उनका प्यार और समझदारी मजबूत है। आखिरकार दोनों परिवार मान गए और शादी की तैयारियां शुरू हुईं। शादी का दिन आया और मौसम भी बारिश वाला था, जैसे उनकी पहली मुलाकात वाली याद दिला रही हो। मंडप में आरव ने कियारा को देखा और मुस्कुराया। कियारा ने धीरे से कहा, देखो फिर से बारिश, हमारी कहानी का नया अध्याय। आरव ने उसका हाथ थामते हुए कहा,
और इस बार ये शुरुआत हमेशा के लिए। नई जिंदगी। शादी के बाद दोनों ने एक नया घर बसाया। रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे झगड़े भी आए और खुशियों के पल भी, लेकिन हर बार वो वही कॉलेज की बारिश और कैंपस की यादें याद करते और मुस्कुराते।